हॉरर एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं बिना महंगे सेटअप के? सोचिए, आपके पास ना कोई बड़ा एनिमेशन स्टूडियो है, ना लाखों रुपए का बजट, ना कोई प्रोफेशनल एनिमेटर। फिर भी आप ऐसा हॉरर एनिमेशन बना सकते हैं जिसे देखकर कोई इंसान 2 मिनट के लिए अपने कमरे की लाइट बंद करने से पहले 2 बार सोचे। और मजेदार बात यह है कि आज इसके लिए आपको एनिमेशन सीखने में सालों लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एआई से इमेजेस बनाना और उन्हें जोड़ देना कोई वायरल वीडियो नहीं बनाता। असल खेल कहीं और है, स्टोरी में, एटमॉस्फेयर में और सबसे ज्यादा डर को धीरे धीरे बिल्ड करने में। आज हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि एक सिंपल हॉरर आइडिया को 8 से 10 मिनट के एंगेजिंग एनिमेटेड वीडियो में कैसे बदला जा सकता है। और अंत में मैं आपको एक ऐसा वर्कफ्लो भी बताऊंगा जिससे आप अकेले बैठकर पूरी वीडियो बना सकते हैं। सबसे पहले कहानी मान लीजिए आपका आइडिया है। रात के 3 बजे एक लड़के को अपने घर की छत से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब ज्यादातर लोग यहीं से गलती कर देते हैं, वो तुरंत गोश्त दिखा देंगे, आंखें लाल, चेहरा डरावना और बैकग्राउंड में तेज आवाज। लेकिन असली हॉरर ऐसा काम नहीं करता। अच्छा, हॉरर आपको पहले सवाल देता है, छत पर बच्चा आया कहां से? फिर दूसरा सवाल, जब वो ऊपर जाता है तो वहां कोई होता क्यों नहीं? और फिर तीसरा सवाल, अगर ऊपर कोई था ही नहीं तो उसके कमरे की खिड़की पर बच्चे के हाथ के निशान किसने बनाए? यही क्यूरियोसिटी व्यूअर को रोक कर रखती है। इसलिए कहानी लिखते समय एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। क्वेश्चन, मिस्ट्री, डिस्कवरी, बिगर मिस्ट्री, पे ऑफ। शुरुआत में पूरा रहस्य मत खोलिए। व्यूअर को हर थोड़ी देर में एक नया सवाल मिलना चाहिए। अब कहानी का पहला 20 से 30 सेकंड का हिस्सा यही तय करेगा कि व्यूअर वीडियो देखेगा या स्वाइप करके चला जाएगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, उस रात आरव ने पहली बार अपनी छत से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। समस्या ये नहीं थी कि आवाज इतनी डरावनी थी, समस्या ये थी कि आरव की बिल्डिंग की छत पर पिछले 12 साल से कोई बच्चा रहता ही नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन जब आवाज दूसरी बार आई तो इस बार रोने के साथ एक और आवाज थी। कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा था, आरव। बस अब व्यूअर जानना चाहता है कौन बुला रहा है और उसे आरव का नाम कैसे पता। यही हुक है, आपको डर दिखाने से पहले जानने की इच्छा पैदा करनी है। अब विजुअल्स बनेंगे, अब कहानी तैयार है, लेकिन एनिमेशन कहां से आएगी? यहीं एआई टूल्स काम आते हैं। सबसे पहले पूरी कहानी को छोटे छोटे सीन्स में तोड़िए। मान लीजिए एक सीन है, आरव रात में अपने कमरे में बैठा हुआ है। अब सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी चाहिए। उदाहरण के लिए आरव की अपीयरेंस पहले तय करिए। 22 साल का लड़का, पतला चेहरा, काले मेसी बाल, हल्की दाढ़ी, डार्क ब्लू हुडी। और फिर हर सीन में उसी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन को मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर पहले सीन में आरव के बाल लंबे हैं, दूसरे में छोटे और तीसरे में उसका चेहरा ही बदल गया, तो व्यूअर तुरंत समझ जाएगा कि ये एआई जनरेटेड सीक्वेंस है। इसलिए एक कैरेक्टर रेफरेंस बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ तस्वीरें काफी नहीं है। अब मान लीजिए आपने 20 से 30 इमेजेस बना ली। क्या वीडियो तैयार हो गई? नहीं, क्योंकि स्टैटिक इमेज को बस स्क्रीन पर 5 सेकंड तक दिखाने से एनिमेशन फील नहीं आएगी। आपको कैमरा मूवमेंट क्रिएट करना होगा, जैसे धीरे धीरे जूम इन, हल्का कैमरा शेक, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, बैकग्राउंड में फॉग, लाइट फ्लिकर और सबसे जरूरी टाइमिंग। अगर किसी दरवाजे के पीछे कुछ छिपा है तो उसे तुरंत मत दिखाइए। कैमरा को धीरे धीरे दरवाजे की तरफ ले जाइए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर हैंडल थोड़ा हिले और उसके बाद कट। व्यूअर के दिमाग में जो डर बनेगा वो किसी भी मॉन्स्टर इमेज से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हॉरर में साउंड सबसे बड़ा हथियार है, ये बात ध्यान से सुनिए। एक एवरेज विजुअल प्लस अमेजिंग साउंड, एक अमेजिंग विजुअल प्लस खराब साउंड से ज्यादा डरावना हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान वो चीज भी महसूस करता है जिसे वो देख नहीं सकता। मान लीजिए आपका कैरेक्टर रात में कॉरिडोर में चल रहा है। अगर सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो सीन नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर आप डालें हल्की हवा, पुरानी लकड़ी की आवाज, दूर कहीं मेटल गिरने की आवाज और फिर अचानक पूरी साइलेंस, तो दिमाग खुद डर पैदा करना शुरू कर देता है। और यही हॉरर की खूबसूरती है। हर समय साउंड मत बजाइए, कभी कभी साइलेंस ही सबसे डरावनी आवाज होती है। वॉइस ओवर। अब आती है नरेशन। यहां एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लोग हर लाइन को एक ही स्पीड और इमोशन में बोलते हैं। ऐसा मत कीजिए। नॉर्मल सीन में नॉर्मल वॉइस रखिए, लेकिन जब कोई सीक्रेट रिवील हो रहा हो
तो स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए। कुछ वर्ड्स के बाद पॉज दीजिए, जैसे आरव ने दरवाजा खोला, बस, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर उसकी नजर फर्श पर पड़ी, पॉज। वहां मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बस इतना। आपने कुछ भी ज्यादा नहीं बताया, लेकिन व्यूअर के दिमाग में पूरी तस्वीर बन गई। कहानी को बीच में मरने मत दीजिए। 8 से 10 मिनट की वीडियो में सबसे बड़ा खतरा है मिडिल पोर्शन। शुरुआत इंटरेस्टिंग होती है, एंडिंग इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन बीच में क्रिएटर सिर्फ कहानी खींचता रहता है। इससे रिटेंशन गिरती है, इसलिए हर 40 से 60 सेकंड में कुछ नया होना चाहिए। नई इंफॉर्मेशन, नया क्लू, नया लोकेशन या नया सवाल। हमारी कहानी में अब आरव छत पर पहुंच चुका है। उसे वहां कोई बच्चा नहीं मिलता, लेकिन उसे एक पुराना लाल खिलौना मिलता है। वही खिलौना जो उसके छोटे भाई के पास बचपन में था। अब कहानी पर्सनल हो गई। व्यूअर सोचता है, आरव के भाई का इस मिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? और अब आपके पास अगला हुक तैयार है। आखिर में अब कहानी के अंत में जाकर सारे सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन एकदम से नहीं। पहले छोटे क्लूज जोड़िए, फिर फाइनल रिवील। उदाहरण के लिए, आरव को पता चलता है कि जिस घर में वो रहता है, वहां सालों पहले एक बच्चा गायब हुआ था। उस बच्चे का नाम था आरव। अब व्यूअर सोचता है, लेकिन आरव तो अभी जिंदा है। और यहीं से फाइनल ट्विस्ट आता है। असल में आरव को अपने बचपन की कोई मेमोरी याद ही नहीं थी। जिस आदमी को वो अपना पिता समझता था, वो उसका असली पिता नहीं था। और जिस रात से उसे छत पर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, उस रात से घर में सिर्फ एक चीज बदल रही थी। पुरानी फैमिली फोटोज में आरव की जगह धीरे धीरे एक दूसरे बच्चे की तस्वीर दिखाई देने लगी थी। अब फाइनल सीन। आरव आईने के सामने खड़ा है, उसके पीछे वही बच्चा दिखाई देता है। आरव धीरे से मुड़ता है, पीछे कोई नहीं। फिर आईने में देखता है, और इस बार आईने में आरव अकेला नहीं था। एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि वीडियो खत्म होने के बाद भी कहानी चले। यहाँ आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अनआंसर्ड क्वेश्चन ही बेहतर एंडिंग होता है। आप नरेटर से कह सकते हैं, अगली सुबह पुलिस को उस घर से सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में 2 बच्चे खड़े थे, एक आरव और दूसरा वही बच्चा जिसकी आवाज आरव 3 रातों से सुन रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी 17 जुलाई 1998, और आरव का जन्म 17 जुलाई 2004 को हुआ था। पॉज। तो फिर उस तस्वीर में खड़ा बच्चा कौन था? और बस म्यूजिक बंद, ब्लैक स्क्रीन, फाइनल, पूरा वर्कफ्लो। तो अगर आप इस तरह की हॉरर एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपका पूरा वर्कफ्लो बहुत सिंपल है। पहला, स्टोरी लिखिए। पहले विजुअल्स नहीं, पहले कहानी। दूसरा, स्टोरी को सीन्स में तोड़िए, हर सीन का अलग विजुअल सोचिए। तीसरा, कैरेक्टर और लोकेशन की कंसिस्टेंसी रखिए, एक ही कैरेक्टर को हर सीन में अलग इंसान मत बना दीजिए। चौथा, इमेजेस को मोशन दीजिए, जूम, पैन, कैमरा मूवमेंट और छोटे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इस्तेमाल कीजिए। पांचवा, वॉइस ओवर को नेचुरल रखिए, हर लाइन को एक ही इमोशन में मत पढ़िए। छठा, साउंड डिजाइन पर मेहनत कीजिए, क्योंकि हॉरर सिर्फ दिखाई नहीं देता, सुनाई भी देता है। और सबसे आखिरी बात, एआई टूल्स आपको वीडियो बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन एआई आपकी कहानी की जगह नहीं ले सकता। अगर कहानी में क्यूरियोसिटी नहीं है, तो सबसे शानदार एनिमेशन भी व्यूअर को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाएगी। लेकिन अगर कहानी अच्छी है, तो साधारण विजुअल्स के साथ भी लोग आखिरी सीन तक बैठे रहेंगे, क्योंकि आखिर में लोग एनिमेशन देखने नहीं आते, लोग कहानी देखने आते हैं। और अगर आपकी कहानी ने उन्हें डराने के बाद रात में अकेले कमरे की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया, तो समझिए आपका काम हो गया।